चलिए पॉलिटी में कुछ टॉपिक बचा हुआ था, देख लेते हैं इसको। संक्षिप्त सुर्खियाँ क्या है आर्टिकल में। नार्को परीक्षण की संवैधानिक वैधता इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें न्यूज़ में बस कुछ नहीं था, बस केवल ये था कि सुप्रीम कोर्ट की बात थोड़ी सी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट करता ही है। अब आपको ये पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट ताकत क्या है, शक्ति क्या है ना, जिसमें सभी आरोपियों और गवाहों पर नार्को टेस्ट की अनुमति दी गई। ठीक है, होता है ऐसा कभी कभी कि कोर्ट के निर्णय पलटते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की खुद इतनी ताकत है कि अपने ही निर्णय पुनरावलोकन करते हैं, है ना। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेल्यू बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में की गई। ठीक है, टिप्पणी के आधार पर बेसिक बात क्या है कि नार्को टेस्ट आपको पता होना चाहिए क्या है। ये एक पूछताछ का तरीका है और कुछ नहीं है। अब इस तरीके में क्या होता है, मारपीट होता है, कुछ लड़ाई झगड़ा होता है, क्या होता है तरीके में, क्या होगा पूछताछ में, जिसमें क्या होता है किसी अपराध के संदिग्ध को नियंत्रित परिस्थितियों में एक साइको एक्टिव दवा दी जाती है। मतलब दवा देकर पूछेंगे क्या, ऐसा ही कुछ है, दवा देकर पूछते हैं ताकि क्या हो कि उनके सोचने समझने की शक्ति या अपने भले बुरे का निर्णय करने की क्षमता को दबाया सके। मतलब क्या हो गया, मान लीजिए अभी मैं बोल रहा हूँ, अभी बहुत सोच समझ बोल रहा हूँ ना, हो सकता है कि कुछ ऐसा खिला पिला दिया जाए, फिर उसको मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा जो अस्थायी दिमाग होगा, जो चीज़ होगा फिट होगा। अभी क्या हो सकता है, बना के बात बोल रहा हूँ, या आप ही भी कुछ बोलेंगे, बात बना के बोलेंगे। कुछ किसी के ऊपर गुस्सा आ रहा होगा अंदर, लेकिन सोच रहे होंगे कि यार ये अच्छा है, मतलब बोलना सही नहीं है, मतलब गुस्सा आ रहा है लेकिन बोलना अच्छा नहीं है, तो शायद इसलिए दवा पिलाई जाती है। दवा का नाम याद रखिए, कौन सा दवा, पैरास्टामोल नहीं, कौन सा दवा इंपॉर्टेंट याद रख, दवा सोडियम पेंटोथाल। कौन सा, सोडियम पेंटोथाल, पेंटो याद रखिएगा, पिंटू नहीं, पेंटो नाम ही भूल गए, है ना। सोडियम तो याद रहेगा आपको, सोडियम याद रहेगा, बस ये याद रखिए, कभी काम कर सकते हैं। सोडियम पेंटोथाल नामक यह दवा आमतौर पर सर्जरी में सामान्य एनेस्थीसिया देने के लिए उच्च मात्रा में दी जाती है। ये बेसिक पॉइंट है। उसके बाद क्या है, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के मुख्य बिंदु ये भी जानना जरूरी है। थोड़ा मोड़ा जानते रहिए, बहुत ज़्यादा मतलब ये नहीं कि एकदम से घुस जाएंगे आज पढ़ के मानेंगे। देखिए क्या है कि ऐसे टेस्ट संविधान का अनुच्छेद 20(3) क्या है, 20(3) याद रखिए, किसी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया सकता है। मतलब कि मुझे ही गवाह बना करके कोर्ट में पेश कर रहे हैं जबरदस्ती मारपीट करके, तो अपना ही गवाही दो, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। किसमें है, सवाल ये है 20(3) आर्टिकल याद रखिएगा। और क्या अनुच्छेद 21 तो आपको दिमाग में चिल्ला रहा हो खुद ही से कि मैं आर्टिकल 21 जानता हूँ, खुद आपको लग रहा होगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का अधिकार याद रखिएगा, प्रीलिम्स का एक फेवरेट क्वेश्चन है ये, आर्टिकल 21, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उसके बाद कुछ और क्या, इसमें बलपूर्वक नार्को टेस्ट कराना पूरी तरीके से क्या है, गैर कानूनी है। जबरदस्ती कहेंगे हम तुम्हारा नार्को टेस्ट करके मानेंगे, मतलब कुछ जबरदस्ती का ही, अगला तैयार ही नहीं हो रहा है कि मेरा टेस्ट करना है, नहीं, हमें भरोसा ही नहीं है। अनैच्छिक टेस्ट से प्राप्त कोई भी जानकारी अदालत में स्वीकार्य नहीं होती है। अब आप सोच रहे होंगे आप जबरदस्ती लेके जाएंगे नार्को टेस्ट करके, उसके बाद जाकर सुप्रीम कोर्ट में दे देंगे और सुप्रीम कोर्ट कहेगा वाह तुम बहुत अच्छा काम किया, तो ऐसा कुछ नहीं है, मानेगा ही नहीं, जबरदस्ती हुआ है ना। स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता है। मतलब कि अब नार्को टेस्ट हो गया इसका मतलब जो मारना पीटा शुरू करते हैं, सजा दे देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। बस ऐसा कुछ पॉइंट दिमाग में रखना चाहिए, कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बाकी ये कुछ पॉइंट आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। एक लाइन ये देखिए कि ये भले ही ऐसे टेस्ट स्वैच्छिक रूप से सभी सुरक्षा उपायों के तहत किए गए हों, इसके बावजूद इस तरह का रिपोर्ट को प्रत्यक्ष रूप से साक्ष्य के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि हम तो साक्ष्य मिल गया है बताते हैं तो बताते हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐसे टेस्ट के दौरान व्यक्ति के जवाब चेतन अवस्था में नहीं दिए गए, बेहोशी में दिए गए हैं, है ना ये। उसके बाद ये देखिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872, थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ऐसे यदि टेस्ट में कोई नई जानकारी प्राप्त होती है
कोई नई जानकारी, समझ। टेस्ट इसलिए होता है, ये नहीं कि आप जो बोल दिए एकदम सही हो गया वही हो गया, एनालिसिस करने के लिए होता है ना। अब आपको लग रहा होगा बातों से कुछ कि टेस्ट क्यों है सर, दवा खिला करके यहाँ लोग थोड़ा सा ड्रिंक करके एकदम हवा फायर कर देते हैं दवा खिलाने के बाद फिर। खैर, और कुछ है, देखिए एक लाइन और कि आरोपी को नार्को एनालिसिस टेस्ट कराने का आत्यंतिक मतलब पूर्णाधिकार है। पूर्णाधिकार है नहीं है, ठीक है। उसको कोई और ऐड करे क्या? टाइम कितना हुआ? टाइम खूब जाता है, अच्छे से डिस्कस करो, टाइम जाएगा। ये तो आप पढ़े ही होंगे, अब नहीं पढ़े होंगे बात ही अलग है, हम पढ़ते ही नहीं सर, कुछ पढ़ते ही नहीं है। QCI क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, क्या क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, ऐसा भी कुछ है सर। हमारी क्वालिटी आज किसी ने देखा ही नहीं, हम इतने टैलेंटेड हैं अंदर से ना, बता नहीं सकते हमारी क्वालिटी बस निकलने से बाहर रह जाती है, कोई पूछता ही नहीं। सरकार वस्तुओं का क्वालिटी देख रही है, कोई बात नहीं। क्या था मामला? भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में भारतीय गुणवत्ता परिषद की एक नए एकीकृत मुख्यालय का उद्घाटन किया। अच्छे काम किया ना, उद्घाटन होना चाहिए, किसका हो पता नहीं, होना चाहिए बस। इसमें क्या है, स्थापना के बारे में कुछ देख लें क्या? स्थापना कभी पूछता है UPSC, हमको नहीं लगता कभी पूछेगा, अब इतना काम करेगा तो पूछेगा। फिर भी जानते रहे 1996 में जब मतलब कुछ लोग पैदा हुए होंगे तब ये जो है इसकी इस परिषद स्थापना हुई, एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था के रूप में, ठीक है। मिशन क्या है, मिशन क्या करना है, याद रखिए, भारत में राष्ट्रव्यापी गुणवत्ता सुनिश्चित करने के अभियान का नेतृत्व करना। गुणवत्ता संबंधित ही ये बात, UPSC में जब प्रीलिम्स क्वेश्चन आएगा तो आप समझ जाएंगे हाँ ये गुणवत्ता से बात हो रही है। बाकी NPO गैर लाभकारी संगठन, एक होता है NGO, एक होता है NPO, अंतर समझते रहिए ना, अंतर पता होगा। यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत एक गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है। इतना आप जानते रहिए, बहुत बड़ी चीज नहीं। एक पॉइंट ये है कि QCI सार्वजनिक निजी भागीदारी, सार्वजनिक निजी भागीदारी समझते क्या है? PPP, ये जो है ना PPP, पढ़े होंगे, इकोनॉमी में जरूर पढ़े होंगे, के माध्यम से एक स्वतंत्र स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करती है। ये जो लिखा है देखिए नीचे लिखा भी है। इसमें कौन कौन आते हैं? PPP। सर PPP क्यों हो गया? अरे हो सकता है भाई, क्यों नहीं हो सकता PP? इसे भारत सरकार तथा 3 प्रमुख उद्योग संघों, कौन कौन, नाम याद रखिएगा कौन कौन से नाम है, ASSOCHAM, CII और FICCI का समर्थन प्राप्त है। ASSOCHAM सुनेंगे नाम, थोड़ा सा जा करके गूगल पे या मतलब ChatGPT वगैरह किस दिन के लिए बने हुए हैं खोजा करिए, उस पर क्या क्या है, दुनिया में क्या चल रहा है ना। अच्छा, DPIIT, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसके बारे में और डिटेल पढ़ लीजिएगा। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, इसके बारे में थोड़ा सा सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इकोनॉमी बना लेता है, इकोनॉमी है तो थोड़ा तैयार रहिएगा। अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष कौन रहेंगे, आपको क्या लगता है? कौन हो सकता है अध्यक्ष? क्वालिटी के अध्यक्ष नियुक्ति की बात हो रही है। नियुक्ति उद्योग जगत द्वारा सरकार को दी गई सिफारिश के आधार पर कौन करते हैं? प्रधानमंत्री करते हैं। अब ये मत समझिए राष्ट्रपति करेंगे, राष्ट्रपति ये सब काम नहीं करते हैं ना, छोटा मोटा काम है क्या? नहीं, अगर प्रधानमंत्री करते बड़ा काम है, लेकिन राष्ट्रपति नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कन्फ्यूजन यही सब होगा, प्रीलिम्स कुछ नहीं बनेगा, अब बस थोड़ा कि परिचर्चा बनेगा, ये छोटी छोटी बातें उसे। उसके बाद क्या है, थोड़ा कुछ जानने लायक है। विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है? 9 जून को मनाया जाता है, 2 जून नहीं, 9 जून, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी मेंस की पर्सपेक्टिव अगर आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, मेंस क्या मतलब कभी कभी प्रीलिम्स में भी बना सकते हैं ना, UPSC नहीं बनाएगा ना तो ये कोचिंग वाले जरूर बना देंगे टेस्ट, बनाएंगे पढ़ाएंगे तो जबरदस्ती देंगे क्वेश्चन। तो ये देखिए कि QCI के प्रमुख उद्देश्य जो कि डिमोटिवेट कर देता है, जब आज नहीं पढ़ रहा था तो गलत कर देता है क्वेश्चन। राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान, सरकारों, संस्थानों और उद्यमों, ये ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों, स्वच्छता और पादप स्वच्छता, ठीक है ना, तब व्यापार तकनीकी बाधाओं, ये देख लीजिएगा, थर्ड पार्टी मूल्यांकन मॉडल, ये सब थोड़ा सा सुने रहिए, कहानी सुन रही है, मंथली चल रहा है ना, PT 365 आएगा,
ये सब देखे रहेंगे तो आसान रहेगा पढ़ना, और कुछ हो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी पढ़ने में। उसके बाद और भी कुछ है क्या, क्या है और भी कुछ देख लेते हैं। ये थोड़ा सा एसी नेट ऐप है, ECINET, ये भी जाना जरूरी है। क्या है इसमें, किससे संबंधित है, एसी नेट क्यों आया, दिमाग में इतना तो पता नहीं भाई, भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। मतलब उसने ले कुछ ऐसा किया है, क्या किया है, भारत निर्वाचन आयोग ने केरल, गुजरात, पंजाब और पश्चिम बंगाल की 5 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान, इसका यूज बस इतना पता नहीं, हाँ चुनाव आयोग यूज किया है। पता चला क्वेश्चन आएगा ना, यही नहीं समझ में आएगा एसी नेट कहाँ पर था, ये कहीं समुद्र में मछली मारने पकड़ने के लिए तो नहीं था। मतलब ऐसा होता है, यूपीएससी छोटे मोटे कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाएगी जो कि एकदम अलग ही दुनिया का रहेगा, लेकिन अलग दुनिया समझ जाएंगे। एसी नेट की बात हो रही है, अब नेट की बात कर रहा है, या कुछ कह देगा ऐसा कुछ नेट पैदा किया गया है, विज्ञान के क्षेत्र में कुछ ऐसा खोज हो गया है, या मतलब ऐसा कुछ बताएगा। तो थोड़ा सा ये सब चीज़ें तो ध्यान रखिएगा। हाँ एसी नेट जो है ये अगर शब्द के रूप में और कठिन हो जाएगा तो पता होना चाहिए कि भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है ना। क्या है भाई इसका काम क्या है, कुछ ये भी जानना जरूरी है क्या, देख लीजिए थोड़ा मोड़ा। इतना जानते हैं, 2-4 लाइन पता रहेगा काम बन जाएगा, लेकिन पता लगे पढ़े सब हैं पता को नहीं, एक भी लाइन भी नहीं पता है, फिर तो भैया गया कहानी। यह वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है जो ECI के 40 से अधिक मौजूदा मोबाइल और वेब एप्लीकेशन को एकीकृत और पुनर्गठित करता है। क्या करता है, एकीकृत करता है, पुनर्गठित करता है। बस इतना पता रहेगा तब भी आप तुक्का तो मार ही सकते हैं। अगर सोचे 50-50 में आना है तो जब आप प्रीलिम सॉल्व करेंगे तो कर लेंगे। निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 देख लीजिए के तहत पीठासीन अधिकारियों को मतदान समाप्त होने पर मतदान केंद्र पर उपस्थित राजनीतिक दलों द्वारा नामित बूथ स्तर के एजेंटों को फॉर्म 17C प्रदान करना अनिवार्य है। ये पढ़ लीजिएगा मन करे तो मेंस में लिखने में काम आ जाएगा। कहीं पर फॉर्म 17C लिखेंगे मज़ा आ जाएगा, हाँ हमने लिखा है सर, कुछ पढ़ रहे हैं अच्छे से। बाकी मुख्य विशेषताएं देख लीजिए क्या है, क्या करता है मुख्य विशेषताओं में, लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा, मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की। देख रहे हैं क्या काम है। अब एसी नेट आपको नहीं पता होते तो भाई गलत बात है ना कि ये भी नहीं पता है, पता होना चाहिए थोड़ा सा कुछ चीज़ें, मतलब ज़रूरी है हाँ ये चीज़ पता होना चाहिए। अब प्रत्येक मतदान के दिन हर 2 घंटे में, देख रहे हैं ना काम की चीज़ है कि नहीं है। यहाँ लोग टॉर्च खरीद करके बड़ा खुश हो जाते हैं, हमने टॉर्च खरीद लिया, हम दूर की चीज़ देख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए एसी नेट है, बता रहा हूँ फिर कर मुझे मत होइएगा एसी नेट हम बात कर रहे हैं तो नेट कोई दिमाग में आ रहा है, जाल कोई दिमाग में आ रहा है, ये नहीं है। सटीक डेटा सुनिश्चित करना, सिंपल सी बात है। इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना, सिंपल बात है। सिंपल बात मतलब याद रखिए, वैसे ऐसा नहीं है कि जो है कि सिंपल है मतलब एग्जाम में याद ही नहीं आया तो काम मतलब क्या रह गया। बाकी ये देख लीजिए पॉइंट, अगर मन करे आपको ये वाला फॉर्म जो है 17C मैंने बता ही दिया कि 2-4 पॉइंट ज़्यादा कुछ नहीं। मेंस में अगर 2-1 लाइन मन करे यूज करने के लिए तो इतना बनाए रखिए, ज़्यादा नहीं तो 3 लाइन कहीं पर मिल जाए, हाँ मज़ा आ जाए। हाँ एग्जामिनर पढ़ के समझ आ जाएगा, हाँ लिखे हैं कुछ पढ़े हैं। मतदान केंद्र पंजीकृत कुल मतदाताओं की संख्या, मतदाता पंजी में दर्ज कुल मतदान करने वाले मतदाताओं की संख्या, ठीक है ये सब भी मतदाताओं की संख्या बता रहे हैं और पंजीकृत बता रहे हैं। बस आपको लिखने आना चाहिए, नहीं लिख पाओगे सब लिखना, ये सब बुकलेट में पढ़ा रहा है कोई मतलब का नहीं है। करंट अफेयर बुकलेट में पढ़ा रह जाएगा ऐसे ही, फिर ढेर निकलेगा जब आप लास्ट में एग्जाम देंगे। एग्जाम देने के बाद जब मान लीजिए फेल हो गया जो भी हो गया फिर उसके बाद जो है जब बेचने जाएंगे ना तब लगेगा बड़ा कष्ट होगा यार, मतलब इतना सारा खरीद कर पढ़े थे काम कोई नहीं आया। तो इसलिए थोड़ा सा बस यही बता रहा हूँ आपको, यूटिलाइज करिए जो जितना पता है मैं ना उस पर थोड़ा थोड़ा काम करते रहिए, काम हो जाएगा। पता चले इकट्ठे सब पढ़ेंगे हम तो फिर तो हो चुका। अब जैसे आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है ये, आखिर बेसिक बात पता होना चाहिए। आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय। इतना बड़ा मंत्रालय कौन सा है, मंत्रालय पता नहीं चला, ये भी नहीं पता सर, हम सो रहे थे मंत्रालय हमको पता नहीं चला। तुक्का मार रहे हैं, इसमें भी तुक्का मार रहे हैं, मतलब जो चीज़ सीधे सीधे है उसमें तुक्का मारा जा करके, तो ये गलती नहीं होनी चाहिए।
आदि कर्मयोगी कार्यक्रम, आदि से थोड़ा सा याद रखिए जनजाति, तो भी काम चल जाएगा, है ना। ने आदि कर्मयोगी कार्यक्रम शुभारंभ किया। चलिए ठीक है, मान लीजिए कि मंत्रालय आपने याद कर लिया, थोड़ा सा दिमाग लगा करके मेहनत करके, चाहे जो पुशअप सब 2-4 मारे वो याद हो गया। अब सवाल ये है कि क्या है ये, मतलब क्या है इसका, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम क्या मतलब है, कुछ मीनिंग है इसका, देख लीजिए ये भी। लक्ष्य क्या है इसका, ऐसे प्रेरित अधिकारियों और चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना जो ज़मीनी स्तर पर परिवर्तन लाने के लिए समर्पित हों। ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड में जाकर क्या झाड़ू लगाएंगे, नहीं, कुछ स्पेशल कुछ करें परिवर्तन लाने के लिए, उनकी बात हो रही है। तो ये लक्ष्य है इनका। अब लक्ष्य पता रहना चाहिए। अब मंत्रालय पता रहे, लक्ष्य पता रहे, प्रीलिम्स में काम कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। उद्देश्य देख लीजिए, क्या उद्देश्य क्या हो करेंगे, जब लक्ष्य पता है उद्देश्य क्या हो सकता है। राज्य, जिला और ब्लॉक स्तरों पर प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स का एक बैच बनाकर लगभग 20 लाख फील्ड स्टडी हितधारकों की क्षमता का निर्माण करना। ये न भी याद रहेगा तब भी राज्य, अब बात हो रही जब राज्य की, तो आप सोच रहे हैं कि नहीं सर हम इसको लिंक करेंगे भूगोल में जाकर के, जबरदस्ती क्वेश्चन आ रहा तो पॉलिटी से आप लिंक कर रहे हैं जबरदस्ती जाकर के हर जगह नहीं लिंक किया जाता, मेंस में होता है ये सब काम। थोड़ा सा मन करे इसको ध्यान रखिए। उसके बाद क्या इसी में कुछ भी क्या है, यह कार्यक्रम फील्ड स्तरीय अधिकारियों की सोच और प्रेरणा में मूलभूत परिवर्तन लाने का प्रयास करते हैं। मूलभूत परिवर्तन, और क्या करेंगे, फंडामेंटल कुछ करेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। लक्ष्य फिर देखिए क्या है, 1 लाख, सर छोटा मोटा चीज़ नहीं है, 1 लाख की बात हो रही है। 1 लाख जनजाति गाँवों और बस्तियों तक पहुँचना, खुद ही पहुँच रहे हैं, मतलब क्या बोलते हैं, ख्वाहिश देख रहे हैं ना। मंत्रालय याद रखिएगा और लक्ष्य याद रखिएगा, बस बहुत ही था। बाकी उम्मीद है कि सब बातें समझ में आ रही होंगी। 15-16 मिनट हो गया ना, खत्म हो गया क्या, हाँ। ये है IR थोड़ा सा मजे से पढ़ाएंगे ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन किसको क्या कर दिए, ऐसा कर दिए, वो ऐसा कर दिए, है ना। मजे से लगे रहना और कुछ करना नहीं है ना। खुद भी मोटिवेट होइए, हमको भी मोटिवेट करिए, हम आपको मोटिवेट करेंगे, एक दूसरे को मोटिवेट करते रहेंगे। आप सो जाइए, हम जगाएंगे, हम सो जाएंगे, आप जगाइए, क्योंकि नींद सबको आती है अब आप ये सोच रहे हैं रोबोट बोल रहा है, रोबोट नहीं बोल रहा भाई, इंसान बोल रहा है। तो इंसान में देखो सबको साथ ऐसा होता है, तो कुछ लगे कि हाँ ये चीज़ होना चाहिए, तुरंत बताइए, अरे सर छूटा जा रहा है, आगे चलिए, तो पता चला कि अगला आ गया जुलाई मंथ का, वो भी नहीं कंप्लीट, अगस्त भी आ गया, अब आप जून में ही लटके पड़े हैं। थोड़ा सा अपना भी भूमिका, अपने जो योगदान है देना जरूर है। अब पता चला एक आप सोच रहे हैं हम खूब पढ़ेंगे, दूसरा मतलब जिससे पढ़ रहे हैं वो पढ़ा ही नहीं रहा है अपने से पढ़ रहे हैं, फिर ये गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो आज की तरफ बाकी मिलेंगे, शुरू करेंगे IR।